हेलो दोस्तों, क्लास 10th में केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर के बारे में बताएंगे। रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये क्या होती है? क्लास 10th में हम आपको केमिस्ट्री में रिएक्शंस और इक्वेशंस के बारे में बताएंगे। आपने अपनी डेली लाइफ में कुछ चीजें नोटिस करी होंगी। कुछ चीजें आप नोटिस करिए अपनी डेली लाइफ में। क्या नोटिस करी होंगी आपने? कि मिल्क लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर। कि मिल्क जो होता है रूम टेम्परेचर पे रखने पे क्या होता है? आपका फट जाता है, यूजलेस हो जाता है। नंबर फर्स्ट पॉइंट। नंबर 2 है एन आयरन तवा या पेन या नेल is left exposed in the atmosphere मतलब कि जो तवा है, आयरन तवा यानी लोहे का कोई तवा जिस पे रोटी बनाते हैं, या पैन होता है फ्राई पैन, या नेल कोई कील होती है, इज लेफ्ट माने छोड़ दी जाती है एटमॉस्फेयर टेम्परेचर पे। तो आपने देखा होगा ठंडी हो जाती है कुछ समय बाद धीरे धीरे। ग्रेप्स जो होते हैं आपके गेट्स फर्मिटेटेड या फर्मेंटेटेड, यानी ग्रेप्स जैसे फल जो होते हैं वो पक जाते हैं आपके। एक ये हो गया आपका फूड इज कुक्ड, और फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, या इन आवर बॉडी या बाय आवर बॉडी, बॉडी के द्वारा। तो ये आपने कुछ पॉइंट देखी होंगी। ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं, इनको पॉइंट्स को समझिए। ये क्या होते हैं आपके पॉइंट्स? कि अगर डेली लाइफ में, यानी कि आप अपने डेली लाइफ का मतलब आसपास में आप देखते होंगे, नोटिस करिए कि मिल्क जो दूध होता है लेफ्ट एट द रूम टेम्परेचर, अगर दूध को आप फ्रिज में नहीं रखेंगे तो दूध क्या होगा? आपका खराब हो जाएगा। एन आयरन यानी कि अगर आप नहीं रखेंगे मिल्क को तो मिल्क क्या हो जाएगा? आपका मिल्क बेकार हो जाएगा, वो किस में बदल जाएगा? या कर्ड बन जाएगा, या आपका फट जाएगा। फट जाना दूध का। एन आयरन तवा, ये अगर आप एक्सपोज कर देंगे एटमॉस्फेयर के ऊपर या रख देंगे उसको, तो वो क्या हो जाएगा? जल्दी ठंडा हो जाएगा, जल्दी ठंडा हो जाएगा। ग्रेप्स भैया, आप अंगूर होते हैं, अंगूर कच्चे होते हैं, कच्ची चीजों को पकाने के लिए, यानी पकाने के लिए, यानी अंगूर को पकाने के लिए, आम को पकाने के लिए। फूड इज कुक्ड, खाना होता है भैया, खाने को हम लोग पकाते हैं, बॉयल करते हैं, पकाते हैं, पका कर खाते हैं। फूड गेट डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी, जो खाना होता है वो हमारे भाग
पेट के अंदर पचता है, ये आपको अच्छी तरह मालूम होगा। खाने में कितने होते हैं भैया? फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, मिनरल्स होते हैं, और क्या होता है भैया बताइए? फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स हो गए, विटामिन हो गए, और जो चीजें होती हैं अपनी कार्बोहाइड्रेट भी अलग चीजों में ये सब चीजें जो आपकी होती हैं ये फूड के अंदर होती हैं। तो इन चीजों से आप देखेंगे एक प्रकार से रिएक्शंस हो रही है। क्या रिएक्शंस हो रही हैं जरा बताइए आप? मिल्क है भैया, दूध है, दूध आपका टूट रहा है, टूट के भैया कर्ड बन जाएगा, दही बन जाएगा, दही बन जाएगा, फट जाएगा तो मठा होता है आपका, है मठा है, काफी चीजें आपकी निकलती हैं। और आयरन को आप रख दोगे तो ठंडा हो जाएगा, जल्दी ठंडा हो जाएगा, ग्रेप्स पकाने के लिए होता है। ये चीजें आप देखिए, तो कुछ ना कुछ जीवन में चीजें होती रहती हैं, इन्हीं चीजों को रिएक्शंस कहते हैं। अब हम ये जानेंगे, ये तो आपने एक ओवरव्यू देख लिया है कि क्या होती हैं रिएक्शंस आपकी, ये चीजों के बारे में आपने देखा है। अब हम जानते हैं अब हम जानेंगे जो आपकी चेंजेस होते हैं। एक होता है चेंजेस, जो चेंजेस होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है फिजिकल चेंजेस, एक होता है आपका केमिकल चेंजेस। भाई आपका फिजिकल चेंजेस क्या होता है? फिजिकल यानी भौतिक परिवर्तन, ये आपका रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस का मतलब होता है किसी भी चीज का अवस्था में परिवर्तन, यानी कि उसकी स्टेट में चेंज हो सकता है। स्टेट जो हो यानी कि सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, इनमें तो चेंज हो जाए, परंतु उसके किसमें चेंजेस ना हो भैया? केमिकल कंपोजिशन में नॉट अलाउड। भाई पानी है, वाटर है, आपका वाटर ले लीजिए। वाटर से आप क्या बनाते हैं भैया? सॉलिड में बर्फ बना लीजिए, आइस बना लीजिए, लिक्विड में वाटर ही होता है, गैसेस में आप वेपर कह दीजिए। आइस कह दीजिए। क्या आपने इनके सबके फॉर्मूले देखे हैं? इनका फॉर्मूला क्या है भैया? वाटर का H2O, इसका भी फॉर्मूला क्या होगा भैया? H2O, इसका भी फॉर्मूला क्या होगा भैया? H2O, इसका भी फॉर्मूला क्या होगा? H2O। तो केमिकल कंपोजिशन इज नॉट चेंजेस इन द फिजिकल चेंजेस, यानी फिजिकल चेंजेस में जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो नहीं बदलता है। सपोज कीजिए मूली है, मूली आप खाइए, उबाल के खाइए, तो उसके कंपोजिशन में मूली में अंतर नहीं पड़ेगा। अब मूली की जगह टमाटर नहीं बन जाएगा। तो ये चीज है, वाटर का आप कंपोजिशन चेंज करते हैं तो वाटर में आप देखेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस कंपोजिशन उसमें नहीं चेंज होता है। केमिकल चेंज में भैया चेंज हो जाता है, उसके अंदर में परिवर्तन हो जाएगा। समझ में आया? कि जैसे कोई चीज ले लीजिए, क्या ले लेंगे आप? हाइड्रोजन गैस ले लीजिए, ऑक्सीजन गैस ले लीजिए, इन दोनों को कॉम्बिनेशन से मिलाइए तो क्या हो गया भैया? पानी बन गया हमारा, वाटर बन गया। ये आपकी क्या है? हाइड्रोजन गैस है। ये आपकी क्या है भैया? ऑक्सीजन है।
ये आपका वाटर है। तो ये आप चीजें देखिए, गैस बन के ये लिक्विड बन गई। तो इसमें अंतर हो गया, ये गैस है आपकी, ये आपका वाटर यानी कि लिक्विड है। केमिकल कंपोजिशन में परिवर्तन आ जाए उसको कहते हैं केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस। इसका एक उदाहरण है आपका कैंडल। आप एक कैंडल लीजिए, इस मोमबत्ती को जब आप बर्न करेंगे, फ्लेम है आपका, तो इसमें दोनों चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। बर्निंग वाली में होगी, अगर आप आग जलाओगे तो, अगर मोमबत्ती रखी हुई है तो मोमबत्ती को आप तोड़ दीजिए, काट दीजिए, तो उसके कंपोजिशन में नहीं चेंजेस होगा। लेकिन आप मोमबत्ती को जलाएंगे तो मोमबत्ती जलने के बाद मोम पिघलेगा, मोम पिघलने के बाद रोशनी होगी, यानी आग लगेगी, हीट होगी, तो मोम खत्म होता जाता है, तो उसमें चेंजेस हो जाता है। भाई सीधी सी बात है, खाना एक बार पच गया, फूड का डाइजेशन हो गया, तो दोबारा डाइजेशन हो गया, मतलब डाइजेशन हो गया, तो आप दोबारा उसको लीजिए, दोबारा बना लेंगे किसी चीज को। आटे को आपने गूंदा, फ्लोर को आपने गूंदा, यानी आटा बना लिया, और आटा बना के रोटी बनाने के बाद में आप रोटी बना लेंगे, रोटी से आटा बना लेंगे, नहीं बना सकते। तो इसको कहते हैं, ये रिवर्सिबल हो सकता है, ये रिवर्सिबल नहीं हो सकता है। एक बार मैंने बोल दिया कुछ भी, मैं वापस तो नहीं ले आऊंगा कि वही आवाज मेरे मुंह के अंदर डाल दी जाए, दोबारा वही एनर्जी आ जाएगा। बोलने से भी एनर्जी नष्ट होती है, खत्म होती है। तो ये चीज है, चेंजेस, फिजिकल चेंजेस होता है, केमिकल चेंजेस होता है। फिजिकल को भौतिक कहते हैं, केमिकल को रासायनिक कहते हैं। स्टेट चेंज नहीं होती, जैसे सॉलिड लिक्विड का। सिंपल सा उदाहरण आपको बताता हूँ, वाटर है, वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, इसका सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी। इन केमिकल चेंजेस में परिवर्तन हो जाता है। हाइड्रोजन गैस लीजिए, ऑक्सीजन गैस लीजिए, दोनों से मिलके क्या बनता है? H2O बनता है। आप इसको मिला लीजिए, ये चीज होती है। हाँ भैया, चलिए अब हम आप देखते हैं कि चेंजेस कैसे होते हैं। कि आपके आते हैं केमिकल चेंजेस। भाई केमिकल चेंजेस का मतलब है कि केमिकल, आपको चेंजेस पता कैसे चलेंगे किसी चीज के, बात को पता चलेगी। सबसे पहले तो है चेंज इन स्टेट, फिर है चेंज इन टेम्परेचर, दूसरा भैया क्या है आपका? evaporation of gases और चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर हमारा हो चुका है चेंज इन कलर। एवोल्यूशन भी हो सकता है, एवोल्यूशन, मिस्टेक हो गई। थोड़ा बहुत तो देखना पड़ता है, तभी आपको ढंग से हम समझा सकते हैं। देखिए, ये आपके चेंजेस होते हैं। कैसे चेंजेस हो जाते हैं? केमिकल चेंज, किसी चीज में रिएक्शन में परिवर्तन होगा तो आपको पता कैसे चलेगा? स्टेट का मतलब है कि भैया सॉलिड में है कि लिक्विड में है कि गैस में है। टेम्परेचर, सपोज कीजिए 10 डिग्री टेम्परेचर है, बाद में आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया। जैसे बुझा हुआ चूना होता है, उसको आप पानी में डालिए, पानी डालने के बाद बुलबुले उठने लगते हैं, टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। एवोल्यूशन ऑफ गैस, बुलबुले उठे। आपके घर में सभी के लोगों में बैटरी होगी, खाने वाला सोडा लीजिए और बोर्ड
बैटरी के तेजाब में हल्का सा ढक्कन खुला होता है, उसको खोल के थोड़ा सा डाल दीजिए तो देखिएगा बुलबुले उठेंगे, तो गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल, यानी CO2 गैस निकलना, O2 गैस निकलना, H2 गैस निकलना। एवोल्यूशन माने निकलना, निकलना, बाहर निकलना किसी चीज का। चेंज इन कलर भैया, लाल से पीला हो जाए, पीला से नीला हो जाए भैया, तो ये होता है। ये अगर आपके चेंजेस होंगे तो आपको पता चलेगा कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। चेंज इन स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस में बदल जाए भैया। चेंज इन टेम्परेचर, 10 डिग्री टेम्परेचर है तो 100 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाए, यानी तापमान थोड़ा बढ़ जाना, गर्मी महसूस होना। बिलियन में उंगली डालोगे आप सोल्यूशन में, थोड़ा सा आपको गरम गरम महसूस होगा। एवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकले, O2 निकले और H2, यानी ये गैसेस आपकी जो होती हैं ये बाहर निकले भाई। चेंज इन कलर, रंग बदल जाए, यानी रेड का रेड हो जाए, येलो हो जाए आपका और ब्लू हो जाए। तो ये चीजें आपकी पता लगाती हैं कि अगर आ जाता है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, यानी कि ये क्या है आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल चेंजेस। कभी कभी आ जाता है 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंजेस। तो नंबर फर्स्ट इज चेंज इन स्टेट, आपकी स्टेट में बदल जाए, कुछ सॉलिड लिक्विड गैस हो जाए आपका। चेंज इन द टेम्परेचर, 10 डिग्री टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाए, 20 हो जाए, 30 हो जाए, 40 हो जाए। एवोल्यूशन ऑफ गैसेस का मतलब है कि CO2 जो है गैस वो आपकी बाहर निकले, O2 बाहर निकले, बुलबुले उठने चाहिए। चेंज इन कलर, रंग बदल जाए, व्हाइट की जगह ब्लू हो जाए, ब्लू की जगह व्हाइट हो जाए, तो ये चीजें होती हैं। अब आपका आता है जैसे भैया ये सपोज कीजिए ये आपका बर्नर है, ये आपका मैग्नीशियम रिबन है और ये क्या कर रहा है भैया, बर्न हो रहा है। क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है, यानी ये आग निकल रही है आपकी। ये आपकी यहाँ O2 है, O2 से ही कोई चीज जलेगी, तो उसके बाद यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो रहा है भैया, यहाँ पे हमें मैग्नीशियम, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो चूरा है, यानी कि क्या कहते हैं फ्लोर, आटा टाइप का, यानी चूरा मिल रहा है हमको। क्या मिल रहा है भैया, चूरा मिल रहा है। तो अब आपसे कहा जाता है कि ये इसकी क्या एक्टिविटीज होगी। भाई मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का आप जानते हैं सिंबल क्या होता है, मैग्नीशियम। अब भाई कोई भी चीज आप माचिस से जलाओगे तो ऑक्सीजन से क्रिया तो करेगी, O2 से क्रिया करती है, तो आपकी क्या बनाएगी, बैलेंसिंग मैं आपको बता चुका हूँ, मेरे लेक्चर में देख लीजिएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा तो यहाँ 2 लग जाएगा, यहाँ 2 लग जाएगा, तो बैलेंसिंग हो गई। अब आपका ये जो चीज होती है इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, ये जो चीज बनती है फाइनल, इसको प्रोडक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट। और इसको रिडक्टेंस क्या कहा जाता है, रिएक्शन, रिडक्टेंस कहा जाता है मेरे दोस्तों। अब हम ये जानेंगे ये जो क्या बनता है, रिएक्शंस, यानी कि रिडक्टेंस बनता है, रिडक्टेंस बनता है, प्रोडक्ट बनता है।
जो पहले की चीज होती है जिससे कोई चीज बन गई है, बनने के बाद क्या बनती है आपकी 2MgO बनती है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है भैया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये मैग्नीशियम है, पहली एक्टिविटी है आपकी, और ये ऑक्सीजन से क्रिया करती है, तो आपका क्या बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये आपकी केमिकल इक्वेशन लिखने का ढंग होता है। सबसे पहले एलिमेंट लिखिए, फिर प्लस का सिंबल लगाइए, माइनस का नहीं लगा सकते, O2 लिखिए, एरो लगाइए, और जो प्रोडक्ट बनता है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। ये चीज है। कोई अगर दिक्कत हो तो दोबारा बता देता हूँ। ये एक प्रकार से बर्नर है, बर्नर में हम मैग्नीशियम रिबन को जला रहे हैं, जलने के बाद राख बन जाती है, राख मिलती है तो वो राख होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और यानी मैग्नीशियम क्रिया करेगा ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन से क्या मिलकर बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है आपका। अगर आप एक कागज को लेते हैं और कागज को आग में जलाते हैं तो भी है, कागज लिखिए, ऑक्सीजन लिखिए, और जो कागज की राख बनती है वो ये होती है। चलिए भैया, अब हम लोग जानते हैं कि केमिकल इक्वेशन कितने प्रकार की, बैलेंसिंग भी बताऊंगा आपको, इक्वेशन के साथ साथ आप बैलेंसिंग देखें कि टाइप्स ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन के कई प्रकार की होती है भाई, अभी मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले होती है आपकी कंपोजिशन, कंपोजिशन इक्वेशन। फिर उसी के बाद कंपोजिशन ही लिखी, बताता हूँ आपको। कंपोजिशन में आप क्या लगा दीजिए भैया, डी और लगा दीजिए, यानी डीकम्पोजिशन। फिर आपकी आती है भैया डिस्प्लेसमेंट, फिर आती है आपकी डिस्प्लेसमेंट ही याद रखिए। फिर इसके आगे जो लगाते हैं वो डबल डिस्प्लेसमेंट लगा देते हैं। तो ये आपकी इक्वेशंस होती हैं, मेनली यही होती हैं। बाकी तो एक्सो थ्योरम और ये हीट वाली इक्वेशंस होती हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है, वो होती है, मेन आपकी यही होती है, इसी के थ्रू चलता है। सपोज कीजिए ए बी जो है कोई प्रोडक्ट है, वो टूट जाता है दो भागों में। नहीं भैया, गलत बता रहे हैं हम आपको, ये इसमें चलता है। यानी कि ए और कोई दो प्रोडक्ट है मिलके क्या बने, ए बी बने, उसको कहते हैं कंपोजिशन। डीकम्पोजिशन क्या होता है, कोई प्रोडक्ट अगर टूट जाता है दो भागों में ए प्लस बी में, तो आपका क्या होता है डीकम्पोजिशन। डिस्प्लेसमेंट, कोई ए बी है और ये सी से अगर रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ए सी प्लस बी, बी बनाएगा। चलो पढ़ने दो बच्चों को। हाँ अरे बच्चे देखेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे बच्चे, तो यहां से रिएक्शन करेगी तो क्या बनेगी, ए डी प्लस बी सी। तो ये चीजें आप देखिए, तो ये इक्वेशंस होती हैं, ये दोनों कंबाइंड होके आपकी क्या बनती है, ये आपकी अलग हो जाती है, ये इससे रिएक्ट कर देगी तो क्या बनेगी ये, और ये चीज जो होती है आपस में अदला बदली कर लेती है, तो ये चीजें आपकी बन जाती हैं। अब हम लोग कंपोजिशन के बारे में जानते हैं। कंपोजिशन में आप देखिए, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, आपको सबको मालूम है, क्या बनाएगा
मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ये बैलेंस नहीं है, जो बैलेंस नहीं होती है उसको स्केलेटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्केलेटन इक्वेशन कहा जाता है। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी तो क्या बनाएगी भैया? H2O बनाएगी, यानी पानी बनाएगी। कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी तो क्या बनाएगी? CO2 बनाएगी। ये याद करने का है। हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ क्रिया करेगी तो क्या बनाएगी? हाइड्रोक्लोराइड बनाएगी। अम्ल होता है सिर्फ भयंकर। और सोडियम क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाती है भैया? नमक बनाएगी। लोहा सल्फर से क्रिया करके FeS बनाता है। क्या बनाता है? आयरन सल्फाइड बनाता है। तो ये आप इक्वेशन देखिए, ये कुछ बेसिक हैं, आपको समझा दें। ये देखिए बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे O के 2 अणु है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे आप 2 लगा दीजिए, 2-2 हो गए। तो दोनों के पास 2-2 है तो टोटल आगे लगा दीजिए। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। यहाँ अगर हमने 2 लगा दिए, 2 2 4 तो 2 बन गए, तो यहाँ पे हमें 2 लगाना होगा। यहाँ 2 है, यहाँ 2 लगा दीजिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ लगा दीजिए, 2 तो हो गए, 2 2 4 हो गए, तो यहाँ 4 हो गया। ये देखिए इनमें 2 लगा दिए हमने, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, 2 लगा दीजिए, बैलेंस। ये तो बैलेंस थी। तो ये आप याद रखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड से क्रिया करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, पानी बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl बनाएगा, जिसको कहते हैं वो क्लोरिक अम्ल। ये नमक का होता है, साल्ट बनाएगा आपका। FeS फेरस सल्फाइड बनाता है। तो ये आपके कंपोजिशंस हैं। अभी इसके बाद और आपका बचा हुआ है, फिर मैं कंपोजिशन बताता हूँ। एक चीज और आपकी इम्पोर्टेंट बहुत होती है भैया, ये बात याद रखिएगा। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, ये आपका पानी के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा भैया? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। ये देखिए आप, यानी कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको बुझा चूना भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? लाइम या क्विक लाइम, लाइम या क्विक लाइम भी कहा जाता है। ये चीज याद रखिए, ये जो चीज होती है इसको आपको कैल्शियम ऑक्साइड है, ये तो आपको सूत्र मालूम ही होगा, कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ। तो ये कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है, इसको स्लेक लाइम कहते हैं। स्लेक लाइम क्या कहा जाता है? स्लेक लाइम कहा जाता है। इसको कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। जब ये क्रिया करता है किसी चीज से तो ये आपका बनाता है। ये आपकी बेसिक है। ये कंपोजिशन के बाद बताया। इसी की चीज को उल्टा कर दो भैया, क्या कर दोगे? इसी चीज को आप यहाँ पे डी लगा दीजिए, डीकम्पोजिशन, चिन्ह चेंज कर दो भैया। क्या चेंज कर दो? चिन्ह भैया चेंज कर दो इनमें। अब ये तुम्हारे क्या बन गए? प्रोडक्ट बन गए। ये तुम्हारे क्या बन गए? प्रोडक्ट बन गए। इसमें भी चिन्ह चेंज कर दो। यानी सबसे पहले ये चीज है रिलक्टेंस और ये आपका प्रोडक्ट बन गया। तो ये होता है डीकम्पोजिशन। यही सारी इक्वेशनों को उल्टा कर दो भैया तो तुम्हारा डीकम्पोजिशन बन जाता है। सीधी सी बात है, कुछ दिक्कत सब तुम जानते ही हो। यानी याद रखो, अगर तुम्हें मालूम है 4 ही चीजें लगती हैं, इनको उल्टा कर दीजिए, ये चीज बन गई है आपकी। यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड टूटेगा तो ये बनेगा, हाइड्रोजन यानी पानी जो होता है वो टूट के ये बनेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड टूट के कार्बन ऑक्सीजन में, और हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है वो टूट के हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस में, और सोडियम क्लोराइड जो होता है टूट के सोडियम और क्लोराइड में बनता है। FeS यानी कि फेरस सल्फाइड टूट के फेरस और सल्फर में बदल जाता है।
ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है यानी स्लैक लाइम टूट के क्या होता है भैया, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको कहते हैं क्विक लाइम या लाइम H2O पानी बन के बनता है। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आप देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद मैं आपको इसी में और बातें बताता हूँ। डिटेल का है ये लेक्चर, शॉर्ट नहीं है। शॉर्ट है तो शॉर्ट आप मेरा देख सकते हैं, जिसमें आपको मैंने बता रखा है, ये पूरा डिटेल वाला है। ठीक है, नमस्कार।